आज इस वीडियो में हमारे पास है सैमसंग का गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके इस फोन के अंदर इस फोन को आप काफी बढ़िया सा यूज कर सकते हो। अगर ये फोन आपने ले लिया है, इस फोन की लेने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फोन में कंट्रोल सेंटर के काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि आपको कोई भी कंट्रोल कहीं पर भी सेट करना हो तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। इस पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करोगे तो किसी भी आइकन को आप इस तरह से रिसाइज कर सकते हो। किसी भी आइकन को अगर आपको हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना हो तो वो भी कर पाओगे। जैसे कि आपको यहाँ पर इस तरह का ब्राइटनेस सेलेक्ट करना हो या फिर आपको वॉल्यूम सेट करना हो इस तरह से, तो आप जिस हिसाब से जिसको भी सेट करके यूज करना चाहें, जहां पर भी सेट करके यूज करना चाहें, उसको इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। कहीं पर भी किसी को भी सेट करना हो वो भी कर सकते हो। यहाँ तक कि आपने सेट किया था वापस को रीसेट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके पैनल सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको रीसेट पर क्लिक करना होगा, तो इस तरह से बाद में रीस्टोर डिफॉल्ट के लिए सेलेक्ट भी कर सकते हो। आप इस फोन की लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया से कस्टमाइज कर सकते हो। स्क्रीन पर जब प्रेस एंड होल्ड करोगे वन फिंगर से, तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। लॉक स्क्रीन के लिए सेलेक्ट करोगे तो आप क्लॉक्स के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लॉक के जो स्टाइल है वो देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से उनका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, इसको रिसाइज करना हो रिसाइज कर सकते हो। इसका एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसको बाद में इस तरह से रिसाइज करना हो तो वो भी कर पाओगे। और अगर लॉक स्क्रीन के जो आपको शॉर्टकट देखने को मिलते हैं, इनको चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके किसी भी शॉर्टकट को आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो कोई गैलरी से फोटो वगैरह सेलेक्ट करना लॉक स्क्रीन के लिए तो वो भी कर पाओगे। इसलिए आप इस आइकन के ऊपर टैप कीजिए, यहाँ पर आपकी गैलरी शो हो जाएगी जिसमें से किसी भी फोटो या सेलेक्ट कर सकते हो। रिसेंट पर क्लिक करो तो यहाँ पर रिसेंट के सभी फोटो वगैरह देखने को मिलेंगे। डन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप वेदर वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो लॉक स्क्रीन के लिए, जो कि स्क्रीन पर ही आपको वेदर वगैरह देखने को मिल जाएगा। सिंपल आप वेदर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब लॉक स्क्रीन पर जैसा ही वेदर होगा वो स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप सजेशन के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आप फिल्टर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। वॉलपेपर के कुछ इस तरह से डिफरेंट आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, इनको सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी आपको फ्रेम भी देखने को मिल जाएंगे, फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हो। इफेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ पर कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। अब फोन के अंदर काफी डिफरेंट एआई की फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। इनको यूज करने के लिए आपको फोन की गैलरी ऑन करनी होगी। किसी भी फोटो वगैरह को मान लीजिए आप एडिट करना चाहते हो तो आप इस एआई के ऊपर टैप करोगे। यहाँ पर आपको एआई की मदद से किसी भी फोटो में से किसी भी सब्जेक्ट को रिमूव करना हो तो उसके ऊपर सिंपल आप एक टैप में भी उसको सेलेक्ट करा सकते हो। इस तरह से ये काफी ज्यादा यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है। पहले आपको सर्कल करना होता था, वैसे अब भी आप सर्कल कर सकते हो कुछ इस तरह से, बट यहाँ पर एक टैप में ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करा सकते हो। एक तो ये काफी डिफरेंट फीचर देखने को मिलेगा। बाकी आप चाहो तो कहीं पर भी इसको सेट करना चाहो अपने फ्रेम के लिए वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप मूव के ऊपर क्लिक करोगे, जिसमें आप अपने आप को इस तरह सेलेक्ट करोगे। जहां कहीं भी आपको सेलेक्ट करना है उसको इस तरह सेट करके आप जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे तो जहां कहीं भी अपने फोटो को सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट भी हो जाता है। बाकी आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे मिलेंगे एआई की, जैसे कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। जिसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे, आपको मान लीजिए इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप चेंज बैकग्राउंड, तो आपका जो बैकग्राउंड रहता है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक जनरेट होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में आप देखोगे जो फोटो का बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का कोई भी फोटो वगैरह आपको बनाना हो तो सिंपल एक कमांड देनी है तो आपका फोटो कुछ इस तरह से भी जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर एक और फीचर आपको देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे आप किसी भी चीज को स्केच करते हो फोटो के अंदर, तो यहाँ पर बनाकर किसी भी चीज को फोटो में इस तरह से जनरेट पर क्लिक करते हो तो आप किसी भी चीज को फोटो के अंदर बना सकते हो। बाकी आपको स्टाइल के ऊपर क्लिक करने पर आपको काफी डिफरेंट स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 3D फोटो बनाना हो और भी बहुत सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इनमें से किसी भी तरीके का आपको फोटो बनाना हो तो वो बना सकते हो। मोर पर क्लिक करके और भी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर उनको आप सेलेक्ट करके जिस तरह का फोटो बनाना चाहो एआई की मदद से बना सकते हो। फोन के अंदर इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। आप किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, यहाँ पर इनलार्ज के ऊपर क्लिक करोगे, ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। जिसके लिए आपको स्पेस एरिया चाहिए होगा, जिसके बाद आप इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके इनलार्ज करोगे, इस तरह से इनलार्ज हो जाता है। एक और डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप और भी डिफरेंट तरीके से एड कर सकते हो। इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद जब साइडिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से आप इसको जो बैकग्राउंड रहता है उसको इस तरह से क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अगर चाहो तो डिफरेंट कलर सेलेक्ट करना, कलर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करना तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। अब आपको लगेगा नहीं यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट है, तो यहाँ पे इस तरह का भी फोल्डर बनाना चाहो तो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब फोन के अंदर कॉल के रिलेटेड बहुत सारे एआई के फीचर मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल है। इनको ऑन करने के लिए फोन के डायलॉग को ऑन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे कॉल स्क्रीनिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। टेक्स्ट कॉल का फीचर भी है, आप कोई भी बात करते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आता रहेगा, उसको आप यहाँ पर
सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी फ़ोन के अंदर लाइव कॉल ट्रांसलेट का फीचर भी देखने को मिलेगा, जिसको आप ऑन करके यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। वॉइस वगैरह चेंज करना हो वो भी चेंज कर सकते हो। स्लो फास्ट करना हो वॉइस को वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। बाकी आपको यहाँ पर एक कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है, जिसमें आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा आप चाहो तो अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्ड करना वो भी कर सकते हो। ये आपको कॉल रिकॉर्डिंग के डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक स्टेप वापस आने पर आपको कॉल कैप्शन का फीचर भी फोन के अंदर दिया गया, इसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको कॉल कैप्शन का फीचर मिलेगा। जो भी आप बोलते हो या फिर सामने वाला जो भी बोलता है, स्क्रीन पर एक कैप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का फीचर मिलेगा, जो कि कॉल आने पर आपको बैकग्राउंड मिलता है। इसको आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो। चाहो तो गैलरी से किसी भी फोटो या वीडियो को सेलेक्ट करना, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। कॉल आने पर कुछ इस तरह का वीडियो या फोटो जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक स्टेप फिर से यहाँ से वापस आएंगे, आपको यहाँ पे कॉल इन्फॉर्मेशन का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो कोई भी कॉल्स वगैरह आता है, आपके फोन को जो भी इन्फॉर्मेशन है उस कॉन्टैक्ट का, वो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल के फीचर मिलेंगे, जिनको आप यहाँ से क्लिक करके सेटअप कर सकते हो। पहले फीचर आपको जेस्चर का देखने को मिलेगा, जैसे कि अब स्क्रीन पे आपको कॉल आंसर करने के लिए इस तरह स्वाइप करना होता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे टैप के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ऑटो स्पीकर का फीचर मिलेगा। अगर इसको ऑन करोगे तो फोन में अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड होगा या फिर ईयरफोन प्लग इन होगा, तो आपका फोन जैसे ही आंसर होगा डायरेक्टली हेड फ्री हो जाएगा। इसको आप चाहो तो यहाँ से ऑन कर पाओगे। फिर यहाँ पे आपको रील कॉल नेम अलाउ का फीचर मिलेगा। इस फीचर को ऑन करके आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए ऑलवेज के लिए। अब जब भी फोन के अंदर कोई भी कॉल्स वगैरह आएगा, आपको ये वाला फीचर ऑन कर लेना है, तो आपके फोन पर उस नंबर का कॉल नाम लेकर आपका फोन बता देगा। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। ऑटोमेटिक आंसर का एक फीचर देखने को मिलेगा। इसको ऑन करने पर जब भी आपका फोन ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन से प्लग इन होता है, तो 2 सेकंड के अंदर आपका कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को भी ये ऑन कर सकते हो। वॉल्यूम बटन से कॉल को आंसर करने के लिए यहाँ से आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करके कॉल को आंसर कर सकते हो। फोन के अंदर आपको गैलरी के अंदर ही एक प्राइवेट सेव का फीचर देखने को मिल जाता है। आप जैसे किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहो, तो बाय डिफॉल्ट गैलरी से ही हाइड कर पाओगे। किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद मोर के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे मूव टू प्राइवेट एल्बम के ऊपर आपको क्लिक करके मूव कर देना होगा। अब जब कभी भी इस फोटो वगैरह को आप देखना चाहो, तो आपको एक प्राइवेसी लॉक डालना पड़ेगा। जैसे कि फिंगरप्रिंट सेटअप किया हो तो उसको डाल के आप इसको देख सकते हो। देखने के लिए आपको मेनू के ऊपर क्लिक करने पर प्राइवेट एल्बम मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो भी फोन का स्क्रीन लॉक डाला हो उसको डालकर या फिर फिंगरप्रिंट को डालकर अपने हिडन फोटो या वीडियो जो भी किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। फोन के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो फोन के अंदर आपको डिस्प्ले जो रहती है उसमें भी आपको सिक्योरिटी मिलती है। तो यहाँ से आप डिस्प्ले प्राइवेसी जो डिस्प्ले रहती है इसको इनेबल कर सकते हो। अब आपको जो एंगल रहेंगे साइड एंगल वो डिसेबल हो जाएंगे। आप फ्रंट एंगल से ही फोन को देख पाओगे और उसको बढ़िया से यूज कर पाओगे। इसके अलावा आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो। उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो केवल नोटिफिकेशन के लिए सेलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, और सभी के लिए ऑन करना चाहो तो यहाँ से सभी डिस्प्ले के लिए ऑन, मतलब पूरी डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ज्यादातर फोन को यूज कर रहे हो और अपने फोन रख दिया ऐसे अचानक से, फिर उनको विदाउट लॉक किए तो फोन आपका दूसरा यूज करता है, तो आपका जो भी प्राइवेट डाटा रहता है जैसे कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के चैटिंग वगैरह देखने का प्रॉब्लम रहता है वो फिक्स हो जाएगा। आप जैसे फोन को रखोगे कोई दूसरा फोन यूज करता है तो आपका फोन ऑटोमेटिकली आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको लॉक कर देगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्रॉस डिवाइस प्रोटेक्शन, यहाँ पर थेफ्ट प्रोटेक्शन। अब यहाँ से आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये इनेबल कर लेना होगा। अब जैसे ही फोन को रखकर जाओगे और आपका फोन जैसे कोई दूसरा उठाता है तो ऑटोमेटिकली आपका फोन का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो लॉक हो जाएगा। इस फोन के कुछ एडवांस फीचर आपको मिलते हैं, उनके बारे में और बताते हैं। तो इसको आपको सेटअप करने के लिए जाना होगा फोन की सेटिंग में। इसके बाद यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको एडवांस फीचर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहला फीचर आपको मिलता है बिग स्पीकर, जिसको आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। इसके लिए अब यहाँ पे आपको सेकंड नंबर लैब्स का फीचर मिलेगा जो कि काफी यूजफुल है। यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए। अब किसी भी मल्टीपल एप्स के लिए आप यूज करना चाहो एक ही स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन को, तो वो कर पाओगे। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा। आप रीसेंट बटन को प्रेस करके जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप किसी भी मल्टी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट ऑन हो जाएगा। किसी भी दो एप्लीकेशन को ऑन करना चाहो तो यहाँ पर दो एप्लीकेशन आपके कुछ इस तरह से एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से क्लिक करना चाहो तो चेंज हो जाएगा। इनका अगर ज्यादातर यूज रहता है दोनों एप्लीकेशन का एक साथ, तो यहाँ पर आप इस तरह से स्टार बना सकते हो। स्क्रीन पर अब आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, कुछ आइकन्स इस तरह का, जिसमें आप इस तरीके उस पर टैप करोगे तो इस तरह से डायरेक्टली आपके दो एप्लीकेशन एक साथ ऑन हो जाएंगे। अब इसके बाद एक स्टेप यहाँ से वापस आओगे तो यहाँ पर आपको साइड बटन का फीचर देखने को मिलेगा। जैसे कि पावर बटन से आप यहाँ पर डबल प्रेस करते हो तो कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप टॉर्च के लिए सेलेक्ट करोगे तो पावर बटन को दो बार प्रेस करके इस तरह से टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करना हो तो वो भी सेलेक्ट कर पाओगे। जो भी आपके हिसाब से आपको बेटर लगता है वो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस आपको क्या सेट करना वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसको भी चाहे तो चेंज कर सकते हो। फिर फोन के अंदर आपको मल्टी विंडो का फीचर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से इन सभी फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी
एप्लीकेशन को मल्टी विंडो में यूज़ करने के लिए इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा। आपका एप्लीकेशन फिर कुछ इस तरह से वो मल्टी विंडो के अंदर ऑन हो जाता है, जिसमें फुल स्क्रीन वगैरह करना हो, स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना हो, वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। फिर फ़ोन के अंदर आपको मोशन एंड जेस्चर के फीचर देखने को मिलेंगे। पहला फीचर आपको लिफ्ट टू वेक का देखने को मिलेगा। इसको ऑन करते हो तो फ़ोन को जैसे ही पिकअप किया करोगे, फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर वन हैंडेड मोड का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो फ़ोन को कभी भी एक हाथ से यूज़ कर पाओगे। सिंपल आपको वन फिंगर से इस तरह से डाउन करना पड़ेगा, फ़ोन आपका पूरा ही वन हैंडेड मोड के ऊपर ऑन हो जाता है। चाहो तो यहाँ से क्लिक करके इसको रीसाइज़ करना रीसाइज़ कर सकते हो। स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग वगैरह करना हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको B2 ब्राइटनेस पे सेलेक्ट करके ब्राइट पे सेलेक्ट कर लेना है। अब जब कभी भी कंटेंट वगैरह वॉच करोगे तो उसका जो क्वालिटी रहेगा वो काफ़ी इंप्रूव आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको HDR का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसको आप जरूर से ऑन कर रखें। एंड गेम बूस्टर की सेटिंग वगैरह करना हो तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो। डुअल ऐप यूज़ करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप डुअल ऐप को भी यहाँ से ऑन करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने पर डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अटेम्प्टेड कलर टोन का फीचर मिलेगा। इसको जरूर से ऑन करके रखें। इसको ऑन करने पर क्या होगा, जैसे कि ज़्यादातर यूज़ करते हो फोन को, तो फोन का जो स्क्रीन रहेगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा, ऑटोमेटिकली वार्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कूल हो जाएगा। जैसे कि ज़्यादा यूज़ करोगे फोन को तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। स्क्रीन मोड के लिए चेंज करने के लिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, विविड एंड नेचुरल। इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर फोन का रेजोल्यूशन चेंज करना हो तो यहाँ पर आप रेजोल्यूशन को भी चेंज कर पाओगे। फोन का जो कैमरा कटआउट है उसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग एप्लीकेशन का सिलेक्शन देखने को मिलेगा, किस ऐप्स में कितना यूज़ करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर इजी पैनल भी देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। कुछ ऐप्स वगैरह यहाँ पर सेट किए मिलते हैं। इनमें से किसी भी ऐप्स को आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर कोई और एप्लीकेशन को ऐड करना फ्रेंड में वो भी कर सकते हो। सभी ऐप्स आप यहाँ पर क्लिक करके यूज़ कर पाओगे, जो कि काफ़ी यूजफुल है। बाकी आप डिस्प्ले के ऑप्शन के अंदर जाओगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करने पर आपको स्क्रीन टाइम आउट पर क्लिक करना है और कीप स्क्रीन वाइल लॉकिंग वाले फीचर को ऑन करना है। आप जब तक फोन को देखोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ ही नहीं होगा। बाकी आप चाहो तो टाइम आउट भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिस हिसाब से आप रखना चाहो। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर आपको मिल जाएगा। फोन की नेविगेशन बार चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलते हैं, बटन एंड जेस्चर। क्या यूज़ करना आपको पसंद है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में आपको एज लाइटिंग भी मिल जाता है। एज लाइटिंग फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, जिसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। इसके ऊपर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन एंड पॉपअप स्टाइल पर क्लिक करते हो तो एज लाइटिंग के फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको डिफरेंट एज लाइटिंग मिल जाती है। किसी भी लाइट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके हिसाब से आपको बेटर लगे उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब नोटिफिकेशन आने पर कुछ इस तरह की आपको लाइटिंग देखने को मिलेगी। एडवांस पर क्लिक करोगे तो इसका बिट रेट, ड्यूरेशन वगैरह आप सेट कर सकते हो। आपके हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो यहाँ पर आप कस्टमाइज कर पाओगे। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।